स्थान एक नाम अनेक, इसे काशी कहें, बनारस कहें या वाराणसी कहें। जी हाँ दोस्तों, मैं इस समय वाराणसी में हूँ, काशी में हूँ और मेरी गाड़ी बढ़ रही है राजघाट पुल की तरफ। वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो हाईवे। फ्रेंड्स, अभी हम राजघाट पुल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पुल को राजघाट पुल, मालवीय सेतु और डफरिन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह पुल काफ़ी पुराना है और 133 साल पुराना हो चुका है और यह बता पाना असंभव होगा, और असंभव ही नहीं, बहुत ही असंभव होगा कि कोई यह बता सके कि इस पुल पर से अब तक कितनी ट्रेनें और गाड़ियां गुजर चुकी हैं। इसका निर्माण कार्य ब्रिटिश शासनकाल के समय की याद दिलाता है। एक समय में पूरे एशिया में ऐसा ब्रिज दूसरा कहीं नहीं था। उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे और उन्हीं के नाम पर इस ब्रिज का नामकरण भी डफरिन ब्रिज हुआ था। देश की आज़ादी के बाद सन 1948 में इस पुल का पुनः नामकरण हुआ और इसका नाम BHU के फाउंडर पंडित महामना मदन मोहन मालवीय के नाम पर हुआ। इसे अब मालवीय सेतु और राजघाट पुल के नाम से जाना जाता है। अधिकांश लोग इसे राजघाट पुल के नाम से जानते हैं और इसका आधिकारिक नाम मालवीय सेतु है। यह पुल इतिहास की दुर्लभ धरोहरों में से एक है। इस पुल का निर्माण कार्य आसान नहीं रहा होगा। आप इसकी रचना को देख के समझ सकते हैं कितनी जटिल रचना है, और ऐसे पुल आज के समय में बनते नहीं हैं और यह अंग्रेज़ों के समय की टेक्नोलॉजी है, जिसे विक्टोरियन टेक्नोलॉजी भी कहते थे। इंजीनियर बोल्टन के अनुसार 1879 में यह ब्रिज सैंक्शन हुआ। निर्माण कार्य इसका 1881 में शुरू हुआ और दिसंबर 1887 में इसे औपचारिक परीक्षण के बाद जनता के लिए खोल दिया गया। शुरुआत में यह सिर्फ एक रेलवे ब्रिज था, बाद में इस पे वाहनों के लिए भी एक दूसरा ब्रिज बनाया गया। इस तरह से यह डबल डेकर ब्रिज है जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। ये भारत के चुनिंदा पुलों में से है जो उस समय की याद दिलाता है जब इतिहास में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। नीचे से ट्रेन गुजरती है, ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती हैं और सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ भी है। जब आप इस पुल पर पैदल चलेंगे तो इस पुल का शानदार क्रिएशन देखकर निश्चित रूप से रोमांचित और अचंभित हो जाएंगे। गजब की रचना है, कितना इसमें वर्क हुआ होगा और कितने जटिल तरीके से इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ होगा। प्रेजेंट टाइम में वैसे अद्भुत क्रिएशन देखने को भी नहीं मिलते हैं। इस पुल के समकालीन और इसी टेक्नोलॉजी पर ऑस्ट्रेलिया के हॉकेसबरी में भी एक पुल बनाया गया था जो सेम टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है और इसके समकालीन है, उसी समय का बना हुआ है। 2016 में इस पुल पर एक बार भयंकर भगदड़ हो गई थी जिसमें 20 लोगों की जानें चली गई थी। एक सर्वे के मुताबिक यह पुल अब जर्जर हो चुका है, कह सकते हैं बुजुर्ग हो चुका है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यह पुल कोलैप्स होने की स्थिति में है, अतः इसे अब रेस्ट की ज़रूरत है। भारी वाहन तो इस पर से जाने बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पुल जो है पुराना हो चुका है। अब इस पुल के लिए रिटायरमेंट बहुत ज़रूरी है। जल्द ही इसी पुल के समानांतर दूसरे पुल का भी निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा चुका है और जल्द ही इसकी भूमिका साकार रूप ले लेगी। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बातचीत करते हुए और बहुत सी बातें डिस्कस करते हुए, बताते हुए, इस तरीके से हमने इस पुल को पार कर लिया। यह पुल कनेक्ट करता है वाराणसी से पड़ाव और पड़ाव से मुगल सराय को। वाहनों का यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त रहता है, वाहनों का भारी दबाव रहता है इस पुल पर। आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितना ज़बरदस्त है और हम इस तरीके से इसको ब्रिज को पार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? निश्चित रूप से मैंने एक कोशिश की है कुछ जानकारी देने की बातचीत में और बहुत सी जानकारी देने की कोशिश की है। निश्चित रूप से आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश होगी कि मैं फिर से कोई वीडियो बनाता हूं तो कुछ अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।